वेलकम टू लर्न विद एमन। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो जर्नल में हमारे पास यानी जितनी भी किस्म की एंट्रीज है, जितनी की भी आपको समझने की ज़रूरत है, वो सब इस वीडियो में आज आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने जर्नल एंट्रीज की तरफ जाएं, हमें कुछ रूल्स की तरफ देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये रूल याद रखना है कि जब भी एसेट हमारा जो है वो इंक्रीज होगा तो उसको हम करते हैं डेबिट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट। इसी तरह लाइबिलिटी की बात आएगी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, और डिक्रीज होती है उसको हम करते हैं डेबिट। एक्सपेंस की बात करें, वो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम हमारी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। यहां मैंने कैपिटल का जिक्र नहीं किया क्योंकि कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी में आता है। कैपिटल को हम लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि कैपिटल हमारे पास वो पैसे हैं जो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम या ड्यूरिंग बिजनेस जब भी जरूरत पड़ी तब ओनर अपने पास से लेकर आता है, और वो कैपिटल जो है बिजनेस की फिक्स लायबिलिटी है। क्योंकि जब भी जो है बिजनेस एंड होगा तो सबसे पहले बिजनेस ने वो वाली लायबिलिटी, वो वाला जो कैपिटल है वो अपने ओनर को वापस करना है। दैट्स व्हाई कैपिटल को भी हम लायबिलिटी में ही ट्रीट करते हैं। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। चलते हैं अपनी एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास है बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश से तो हम जस्ट कैश को ट्रीट करेंगे। अगर आप कैश इन बैंक है, आपके पास बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट बैंक। अगर दोनों का जिक्र है तो दोनों को करेंगे। जैसे देखिए, अगर आप बिजनेस में कैश से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर बैंक बैलेंस से भी स्टार्ट कर रहे हो, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट पे लिखेंगे। दोनों का जिक्र है, दोनों लिख देंगे, एक का जिक्र है, एक लिख देंगे। ठीक है, और कैपिटल जो अकाउंट है, हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल हमारा जो है ओनर लेकर आया ये पैसे, तो ये जो कैपिटल है ये इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम करेंगे क्रेडिट। और साथ अपनी नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दोनों है तो दोनों, नहीं है तो फिर एक। उसके बाद जी हमारे पास अगली एंट्री अगर हम देखें, हमारे पास परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। ठीक है, कैश से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहां हमारे पास सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट आएगा हमारा डेबिट। ठीक है, परचेजेस जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये डेबिट। और क्योंकि हम कैश से परचेज कर रहे हैं, हमारा कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो ये कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। इसी तरह अगर हम परचेजेस कर रहे हैं अपनी क्रेडिट पे, यानी अगर हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेजेस की हैं, तो इस सूरत में क्रेडिट किसको कहते हैं जी? उधार पे। यानी हमने चीजें परचेज कर ली लेकिन अभी उसके पैसे नहीं दिए, तो परचेजेस तो हमारे पास डेबिट ही होगा। ये एसेट हम लोगों ने, चीजें हमने परचेज की, एसेट ज्यादा हो गया, डेबिट। और क्योंकि हमने उधार पे लिया है तो जो हमारा क्रेडिटर है, यहां मैंने क्रेडिटर लिखा। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्रेडिटर अकाउंट लिखो। अगर आपको पता है कि किससे हमने क्रेडिट पे परचेजेस किए, जैसे अली हो गया, असलम हो गया, कुछ भी नाम हो गया, तो वो हम उसके नाम से साथ जैसे अलीज अकाउंट वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, और आ जाएगा हमारे पास बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसी तरह अगर हम सेल्स की बात करें, अगर हमने गुड्स सेल की हैं कैश पे, ठीक है, अब गुड्स हमने बेची हैं तो हमने सेल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो कैश पे किया था, यानी हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट, यानी हमारा एसेट ज्यादा हुआ तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि हमने अपनी सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट जो है हमारे पास कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। पर हमने यही सेल्स हमने की है किस चीज पे? अपने क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे सेल्स की है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? जो हमारा डेटर होगा, ठीक है, जिससे हम लोगों ने जो सी है पैसे लेने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटर। जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, और जिनसे लेने होते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। तो नाम पता है, सैलीज अकाउंट, अगर अली से ही आपने सेल की है अपने उसमें क्रेडिट पे, तो आप लोग अलीज अकाउंट लिख दोगे डेबिट। यहाँ मैं, मुझे नाम नहीं पता, मैंने लिख दिया डेटर्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि सेल्स की है तो सेल्स हमारा यानी रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा ज्यादा हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया है? इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसी तरह अगर हम लोग एंट्री अपनी देखते हैं, पेड रेंट, रेंट हम लोगों ने पे किया है, तो रेंट जब हमने पे किया एक्सपेंस हो रहा है,
तो रेंट अकाउंट किधर आ जाएगा, डेबिट साइड पे। और क्योंकि यहाँ पे कैश में भी क्रेडिट का जिक्र नहीं है, ये आपने याद रखना है। अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई जिक्र नहीं हो रहा, कैश है, क्रेडिट है, क्या है, तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये किस पे है, कैश पे है। अगर क्रेडिट की बात होती है तो वो लाजमी साथ ऑन क्रेडिट लिखा होता है या फिर ऑन अकाउंट लिखा होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्रेडिट पे है। अदरवाइज जो है हम उसको कैश ही ट्रीट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग रेंट पेड। इसी तरह अगर हम अपना देखें, रिसीव किया है हमने इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू है, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, तो हमने रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमें कैश में मिल रहा है, तो हम कैश अकाउंट को लिखेंगे डेबिट। और क्या चीज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम लोग लिख देंगे हमारा क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसी तरह अगली अगर एंट्री हम देखते हैं, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज, हमने सैलरी पे की है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो सैलरी अकाउंट जो है वो हमारा हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि कैश से पे कर रहे हैं, अगर तो बैंक से पे की होती ना तो फिर यहाँ पे बैंक का आगे जिक्र होता, फिर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देते, कुछ नहीं लिखा हुआ, हम इसको कैश ही सपोज करते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। अगली एंट्री अगर हम देखते हैं जी, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, यानी हम बात कर रहे हैं रिटर्न इनवर्ड की, ठीक है। यहां पे क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कस्टमर ने हमें रिटर्न की है, हाँ, यानी हम लोगों ने जो चीजें सेल की थी वो उनमें से कुछ चीजें हमारे पास वापस आ गई। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, एक ही बात है, ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रख लें। तो अब हमें वापस मिल गया, हमारी सेल हुई थी, सेल अब हमारे पास वापस आ गई है, तो उस एंट्री को हम उल्टा कर देंगे, सेल्स वाली एंट्री को, हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, यहां हम कर देंगे सेल्स को डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब अगर तो हमने कैश सेल्स की थी तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट लिखेंगे कि भाई अब हमने कैश वापस करना है। अगर तो हमने क्रेडिट सेल्स की थी तो हम अपने डेटर का नाम लिख देंगे कि किस बंदे ने जो उनसे हमने सेल की थी, जिसने हमें पैसे वापस किए हैं, ठीक है, दोनों में से जो भी कंडीशन होगी वो आप लिख दोगे। और नीचे आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। इसी तरह हम देखें अगली एंट्री जी, गुड्स रिटर्न्ड टू कस्टमर्स, ठीक है, यानी रिटर्न आउटवर्ड, टू कस्टमर्स है यानी हमने वापस किए हैं, रिटर्न आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, यानी ये क्या है, परचेज रिटर्न, ठीक है, नाम याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न और रिटर्न टू कस्टमर, तीनों एक ही चीज है। अब यानी हमने परचेज रिटर्न है, यानी परचेज की एंट्री को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया हुआ था, परचेज अकाउंट सबसे पहले तो हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा, और अगर तो कैश परचेजेस थी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और अगर तो क्रेडिट परचेजेस थी तो क्रेडिटर जो सा अकाउंट, जो भी क्रेडिटर का जो नाम आपने वहां यूज किया था वही नाम आप यहां पे लिख के उसको डेबिट कर देंगे। साथ लिखेंगे जी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू कस्टमर्स। उसके बाद जी अगली एंट्री हमारे पास है जी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है, उसका प्रीमियम आपको पता है ईयरली बेसिस पे प्रीमियम पे करना होता है, तो वो प्रीमियम हमने वो जो है पे किया है, तो एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश में पे किया तो कैश अकाउंट, अगर बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इसी तरह जी अगली हमारे पास एंट्री है हमारी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस की एंट्री है, कोई हमने कहीं ट्रैवल किया है उसका हम लोग एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो अकाउंट होता है वो हम लिख देंगे अपना डेबिट। कैश से पे किया है तो फिर हम उसको कैश अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे, बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। अब बात करते हैं जी आगे हम अपने डिस्काउंट के बारे में, ठीक है, आपको पता है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो फिर हमें डिस्काउंट हम रिसीव भी करते हैं, डिस्काउंट हम अलो भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कैश रिसीव कर लिया, यानी डेटर कौन था, जिसने हमें पैसे देने थे, यानी जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की थी वो वाला हमारा बंदा हमारा डेटर था, उसने हमें पैसे देने थे। हम यहाँ पे क्या है कि हमने उस बंदे से कैश रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि यानी जितना भी कैश, अब यहाँ पे नहीं कैश मेंशन बट आपकी एंट्री में जरूर मेंशन होगा, सपोज अगर 1000 रुपया जो है आपके डेटर ने आपको देना था, ठीक है, तो अब यहाँ लिखा होगा कि आपने रिसीव किया है कैश डेटर से सपोज 900 रिसीव किया है इन फुल सेटलमेंट, तो यानी आपने तो 1000 रिसीव करना था, 900 रिसीव किया और सेटलमेंट भी फुल होगी, अकाउंट
अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला 100 है ना, वो उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने डिस्काउंट अलो कर दिया। ठीक है, ये चीज आपने खुद समझनी होती है, इस वर्ड से फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट से समझ आ जाती है। ठीक है, तो रिसीव किया कैश डेटर से फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब कैश रिसीव किया, कैश ज्यादा हो गया, कैश अकाउंट तो आ गया डेबिट साइड पे। और डिस्काउंट हमने अलो किया है, डिस्काउंट अलो किया है, ये हमारी तरफ से हमारा एक्सपेंस है, हमें पैसे मिलने थे, नहीं मिल रहे, हम अगले बंदे को दे रहे हैं खुद से, तो ये क्या है, डिस्काउंट अलो हो गया, ये हमारा डेबिट आ गया। और जो डेटर अकाउंट था, जो कि फुल सेटलमेंट हो गया, जो खत्म हो गया, वो अब हम उसको कर देंगे क्रेडिट, जो कि पहले डेबिट हुआ था। साथ लिख देंगे जी बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। उसी तरह जी अगर हम अपनी बात करें जी डिस्काउंट रिसीव करने की, सॉरी, तो यहां पे हमने क्या किया है, पेड कैश टू क्रेडिटर को कैश जो है पे किया। क्रेडिटर कौन है, वो बंदा जिसे हमने पैसे पे करने थे, यानी जिससे हमने क्रेडिट परचेजेस की थी, इसको हमने पैसे पे करने थे, उसको हमने पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट में यानी सपोज यहां भी हम देखेंगे कि अगर हमने कैश जो है 1000 पे करना था, हमने 900 पे किया है अपने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में, यानी वो जो ऊपर वाला 100 है वो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है। ये जो डिस्काउंट है ये हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्रेडिटर है, जिसको हमने इतनी देर से हम क्रेडिट करते आ रहे थे, उसको अब हम डेबिट करके खत्म कर देंगे। जिस तरह मैथ्स में होता है ना, प्लस माइनस करके खत्म होता है, तो यहाँ अकाउंटिंग में भी एक चीज क्रेडिट की हुई है, उसी चीज को सेम अमाउंट से डेबिट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट हमारा आ गया डेबिट। कैश जो हमने पे किया है, कैश कम हो गया है, तो कैश अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। और जो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू है, हमारी ये इनकम में जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। साथ नरेशन लिख देंगे जी बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। अगली एंट्री है जी हमारे पास विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ओनर्स पर्सनल यूज। अब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश जो है वो निकाला है, यानी ये एंट्री आ गई हमारे पास ड्रॉइंग्स की। ठीक है, ड्रॉइंग हो रही है, तो ड्रॉइंग हमारा अकाउंट हमेशा जो है डेबिट साइड पे आता है, बिजनेस इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करता है, ड्रॉइंग ज्यादा होगी तो डेबिट साइड। अगर तो कैश विड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर कोई गुड्स लेके गया है तो परचेजेस अकाउंट को यहां क्रेडिट कर देंगे। याद रखें, जब भी गुड्स की बात आएगी तो आपने एंट्री में उसको परचेजेस के तौर पे ही ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो यहां पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगली एंट्री है जी हमारे पास परचेज्ड मशीनरी। आपने सिंपल सी मशीन जो एंट्री हमारे पास मशीनरी आप परचेज करके लेकर आए हो, तो मशीनरी अकाउंट जो है हमारा एक्सपेंस है। अब ये देखिए, वरना तो हम कोई चीज खरीदे तो हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट, यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा है क्योंकि मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को हम अपने जो है नाम से ही मशीनरी अकाउंट को डेबिट लिख दिया। और क्योंकि परचेज करके लेकर आए, क्रेडिट का जिक्र नहीं है, ना ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, जस्ट लिखा है परचेज की मशीनरी, तो हम इसको फॉर कैश ही ट्रीट करेंगे, कैश ही सपोज करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, या फॉर कैश। तो उसके बाद अगली जी हम लोग अगर इसी मशीनरी पे अब हम चार्ज करें डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का आपको पता है, डेप्रीसिएशन वो वियर एंड टियर होती है जो कि चीज को यूज करने की वजह से उसकी जो है प्राइस में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जैसे आपको पता है कि आप मशीनरी परचेज करके लेकर आ रहे हो, कुछ साल उसको यूज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वैल्यू कम होती जाएगी। तो वो जो हर साल के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, वो है डेप्रीसिएशन। अब चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन मशीनरी पे, तो सबसे पहले जी डेप्रीसिएशन, क्योंकि हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को लिख देंगे डेबिट। और क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हम मशीनरी अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। साथ नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। आगे जी हमारे पास एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। अब कुछ गुड्स हैं जो आप लोग कहीं बेच रहे थे, तो वो रास्ते में उस जो है खराब हो गई हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से खराब हो गई, तो या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप आग लग गई, किसी भी वजह से गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखेंगे जी लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। अगर तो आग लगी है तो लॉस बाय फायर अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट हमारा जो है डेबिट लिख देंगे। और गुड्स खराब हुई हैं, गुड्स खत्म हो गई, कम हो गई, तो वो जो परचेजेस अकाउंट है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। इसी तरह अगर हमने कुछ गुड्स जो है वो चैरिटी के तौर पे दिए हैं, ठीक है, चैरिटी भी आपको पता है बिजनेस में जरूर करते हैं, डोनेशंस देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो गुड्स यहाँ पे हमने दी है चैरिटी के तौर पे। तो सबसे पहले जी चैरिटी जो हमारा एक्सपेंस है, चैरिटी अकाउंट को डेबिट लिखेंगे। और गुड्स कम हो रही है पर तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश दिया है चैरिटी में तो कैश अकाउंट को क्रेडिट लिख देंगे। तो बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी।
आगे जी लास्ट एंट्री है हमारे पास डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपके पास कैश है बिजनेस में, उसको आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो बैंक में पैसे ज्यादा हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बिजनेस में कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर कैश निकालना होगा तो इसी एंट्री को आप उल्टा कर दोगे, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये थी जी आपके पास हमारी जर्नल एंट्रीज। ये वो सारी एंट्रीज हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प आउट करेंगी, और आई गेस मैंने जर्नल की सारी एंट्रीज को कवर किया है। अगर कोई एंट्री रह गई है, कोई ऐसी एंट्री जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आई, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।